हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। पर मैं आपके साथ इन राइटिंग्स की ब्रीफ इंफॉर्मेशन ही शेयर करूंगी, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम इन सब के इन डेप्थ चैप्टर्स वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग को एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ राइटिंग ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि चाहे आप एक कंटेंट राइटर हैं, कॉपी राइटर हैं, ऑथर हैं, टेक्निकल राइटर हैं, तो क्रिएटिव राइटिंग की ज़रूरत आपको पड़ती ही है, क्योंकि इस राइटिंग के थ्रू आप अपने आइडियाज़ को, सिचुएशंस को, एक्सपीरियंस को इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी और इमोशंस के साथ लिख सकते हैं। जिस इमोशंस के साथ, जिस फीलिंग के साथ आप एक कंटेंट को रेडी कर रहे हैं, चाहे वो कंटेंट रिटन में है या एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में होता है, तो मेन पर्पस यही होता है कि जब आपका रीडर उस कंटेंट को पढ़ रहा है या सुन रहा हो, वो भी सेम इमोशंस को फील कर पाए, वो भी सेम फीलिंग को एब्जॉर्ब कर पाए जिस इमोशंस के साथ, जिस फीलिंग के साथ आपने उस कंटेंट को रेडिंग किया था, क्योंकि तभी आप अपनी ऑडियंस के साथ, अपने रीडर के साथ एक कनेक्शन बना पाएंगे। इसमें आप एक स्टोरी टेलिंग वे के थ्रू अपने रीडर्स के माइंड और हार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग सिंपल एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने तक ही लिमिट नहीं रहती है, ये एंटरटेन भी करती है, इंस्पायर भी करती है। तो जो आपका रीडर है आपके कंटेंट के साथ इमोशनली फ्लो भी कर रहा होता है, ताकि वो एंड तक आपके साथ बना रहे। ये ना हो कि उसे कुछ समझ में ना आए तो वो एंड तक जाने की बजाय आपकी राइटिंग को पहले ही बीच में छोड़ के चला जाए। तो इसमें एक आर्टिस्ट की तरह आपको अपने थॉट्स को डिफरेंट वेज में, डिफरेंट इमोशंस में एक्सप्रेस करके अपनी ऑडियंस के सामने रखना होता है। क्रिएटिव राइटिंग की ज़रूरत आप पड़ती कहाँ पे है, या ये बोल सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग, या एक्चुअल में जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं वो करते क्या हैं। आज के टाइम में जो क्रिएटिव राइटिंग है वो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। तो इसके जो मेजर सेक्शंस हैं, फर्स्ट इज़ फिक्शन राइटिंग। फिक्शन राइटिंग में जो इंक्लूड होता है दैट आर नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, पोएम्स, स्क्रीन प्लेज, ड्रामा और डायलॉग्स। यहाँ पे जो करेक्टर्स होते हैं, स्टोरीज़ होते हैं, इमोशंस होते हैं, या जो भी एक प्लॉट्स होता है वो इमेजिनेशन बेस्ड होता है। सेकेंड इज़ नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन जो होते हैं वो एक्चुअल में रियल बेस्ड एक्सपीरियंस होते हैं, पर उसमें भी एक राइटर अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी ऑडियंस के सामने, उन्हें अपने रीडर के सामने एक्सप्रेस करता है। इस कैटेगरीज में आ जाते हैं आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, पर्सनल एसेज, मेमोरियल्स या रियल लाइफ स्टोरी टेलिंग। थर्ड इज़ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। किसी प्रोडक्ट को स्टडी करना होता है तो पहले जाके हम उसके ब्रांड के सारे पॉइंट्स को चेकआउट करते हैं, उनकी वेबसाइट के पेजेस देखते हैं, सर्विसेज को चेकआउट करते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई होती है वो देखते हैं। जब हमें लगता है कि ये जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है वो हमारे अकॉर्डिंग है, हमें सूट कर रही है, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है वो ये सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, तब फाइनली जाकर हम उस ब्रांड से अपना जो स्टफ़ है वो परचेज़ करना या किसी सर्विस को साइन अप करना इनिशिएट करते हैं। तो इसका मतलब ब्रांड्स में भी क्रिएटिव राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्रांड्स को भी अपनी जैसे वेबसाइट का कंटेंट लिखने के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट रेडी करने के लिए, कॉपी राइटिंग के लिए, एडवर्टीज़मेंट के लिए, इंस्टाग्राम कैप्शंस के लिए या यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट के लिए भी अपने रीडर के साथ, अपने कस्टमर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशलाइज क्रिएटिव राइटिंग, ये वो फील्ड है क्रिएटिव राइटिंग की जहाँ पे क्रिएटिविटी प्लस टेक्निकल नॉलेज दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है। इस कैटेगरीज़ के अंदर आ जाते हैं वीडियो गेम की नरेशन करना, टेक्निकल राइटिंग करना लाइक यूएक्स स्टोरी टेलिंग मेथड, एकेडमिक स्टोरी टेलिंग या एजुकेशनल स्टोरी टेलिंग। क्रिएटिव राइटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी अगर हम इमेजिनेशन की बात करें तो वो रियलिटी से बहुत ही बियॉन्ड, बहुत ही परे जाकर अपने शब्दों को एक इमेजिनेशन और एक इमोशंस के साथ लिखते हैं। वो कोई भी आइडिया है, कोई भी सिचुएशंस हैं, उसमें अपनी इमेजिनेशंस के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड अप करते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अभी एक कैफ़े में गए, वहाँ पे जाके आप अपने फ्रेंड को मिले जो आपको काफ़ी टाइम के बाद दिखा, तो आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स आती हैं, किस तरह के इमोशंस आते हैं। जब आप
बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, तो पास्ट के मोमेंट को रिलीव कर रहे होते हैं, वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो उस टाइम जो एक राइटर है वो किन किन चीज़ों को अब्सॉर्ब कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू एक कॉमन जो पर्सन है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जब क्रिएटिव राइटर इस सिचुएशन के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में लिखेगा तो वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा कि जब एंटर हुआ तो मेरे अंदर ये चल रहा था, जब मैं टेबल पे बैठा वहाँ का जो एम्बियंस था, वहाँ के जो लोग थे, मतलब अगर वहाँ पे एक हल्की सी साउंड भी क्रिएट हो रही होती है तो क्रिएटिव राइटर उसे एक आर्टिस्टिक वे में अपने डिफरेंट कलर्स में, अपने डिफरेंट इमोशंस में उस चीज़ को, उस कंटेंट को पेन डाउन करेगा। क्रिएटिव राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है, क्योंकि अगर आपको अपने रीडर के साथ कनेक्ट होना होता है तो आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स हैं, उन्हें एक सिंपल और रीडेबल वे में कन्वर्ट करना होता है। इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने रीडर्स के साथ, लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। हम मूवी के टाइम भी देखते हैं, अगर वहाँ पे कोई हैप्पी मोमेंट चल रहा होता है तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। अगर कुछ वहाँ पे मोटिवेशन वाला ऐसा टॉपिक चल रहा होता है, सोचते हैं कि हाँ अभी भी लाइफ में मैं ऐसा ही करूँगा। अगर कुछ सैडनेस चल रही होती है तो वी ऑल्सो फील द सेम। ये जो मूवी है उसे भी किसी राइटर्स ने ही बनाया हुआ है। ये बोल सकते हैं कि जब रीडर राइटर के साथ सेम इमोशनली कनेक्ट होने लगता है तो इसका मतलब आपका जो प्ले है, आपका जो मूवी है, आपका जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुल जा रहा है। स्टोरी टेलिंग इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। अक्सर आजकल ये होने लगा है कि अगर हम कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम बीच में आके लॉस्ट हो जाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ और आगे क्या आने वाला है। जो आपस में वो डॉट्स होते हैं वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे होते, तो हम उस राइटिंग में या हम उस तरह के स्क्रिप्ट में अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज़ कर रहे हैं। इसलिए जो स्टोरी टेलिंग एलिमेंट है क्रिएटिव राइटिंग वो भी बूस्ट करती है। इसमें आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ तो होती ही होती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस इम्प्रूव हो जाती है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इन्हेंस करने लगती है, आप लोगों के बिहेवियर को समझने लगते हैं। अगर आपको क्रिएटिव राइटर बनना है तो कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है? इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास एक नए यूनिक वे में सोचने की एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में चाहे हम सोशल मीडिया देखें, इंटरनेट देखें, गूगल देखें, यूट्यूब देखें, वो मटेरियल से भरा पड़ा है। ऐसी क्या आप उसमें क्रिएटिविटी का हुनर डालोगे कि कोई भी जो पर्सन है वो दूसरे की वीडियो को छोड़ के आपके कंटेंट पर आ जाए? तो ये हमें सोचना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत शार्प होनी चाहिए। अभी जैसे हमने कैफ़े वाली एग्जांपल में देखा कि जो एक कॉमन मैन है उसके लिए जस्ट एक कैफ़े है, बैकग्राउंड पे म्यूज़िक प्ले हो रहा है, वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, देन आफ्टर ईट आउट वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो एक राइटर होता है वो बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखता है, लोगों की आदतों का, उनके एक्सप्रेशंस का, बिहेवियर्स का, सराउंडिंग्स का एंड इमोशंस का। डायलॉग राइटिंग स्किल्स आप में अच्छी होनी चाहिए। मीन्स आपको अपने डायलॉग्स को इस तरह से रेडी करना चाहिए ताकि वो बहुत नेचुरल और अलाइव लगे। एम्पैथी, लोगों का बिहेवियर समझना, उनके पर्सपेक्टिव को समझने को, उनके नज़रिए को समझोगे तो आप अपनी स्टोरी को और ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी और इम्पैक्टफुल वाला बना पाओगे। कंसिस्टेंसी इज़ द की। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव राइटिंग करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपके इस स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। करियर अपॉर्चुनिटीज़, वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस होती हैं क्रिएटिव राइटिंग फील्ड में, जैसे कि कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, सोशल मीडिया राइटर, ऑथर, स्क्रिप्ट राइटर, टेक्निकल राइटर या वीडियो गेम राइटर। कंटेंट राइटर कैटेगरी में आ जाते हैं ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स या वेबसाइट के पेजेस रेडी करना। कॉपी राइटिंग में होता है कि मार्केटिंग के लिए कंटेंट रखना, यानी कि अगर आपको अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को सेल्स करवाना है या किसी सर्विस को साइन अप करवाना है अपने क्लाइंट से, तो उनके लिए कंटेंट रेडी करना। यूट्यूब वीडियो, मूवीज़, शो, OTT प्लेटफॉर्म के लिए स्क्रिप्ट राइटर या स्क्रीन राइटिंग करनी।
एज ए खुद ऑथर काम करना, सोशल मीडिया के पोस्ट लिखने, कैप्शंस रेडी करने, जो उनके रील्स की स्क्रिप्ट है वो रेडी करके देनी। टेक्निकल में ये आ जाता है कि इसमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत रहती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को इन ए सिंपल वे में हमारे सामने रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ख़रीदते हैं लाइक माइक्रोवेव, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसमें सारी गाइडलाइन, सारी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की हुई होती हैं कि इस माइक्रोवेव को कैसे यूज़ करना है या कैसे, या कौन कौन से इसमें डोंट नहीं करने हैं। तो वो किसने रेडी किया होता है? वो एक टेक्निकल राइटर ने किया होता है। नेक्स्ट इज़ वीडियो गेम राइटर्स। वीडियो गेम राइटर्स की फॉर्म में आप इसमें स्टोरी लाइन्स क्रिएट कर सकते हैं और डायलॉग्स रेडी कर सकते हैं। ऑल इन ऑल, जो क्रिएटिव राइटिंग होती है वो सिर्फ एक स्टोरीज़ बताना ही नहीं होता, अपने आइडियाज़ को मीनिंगफुल, इमोशनल और एक इम्पैक्टफुल वे में अपनी ऑडियंस के सामने रखना होता है। अगर आपकी क्रिएटिव राइटिंग इम्प्रूव होने लगती है तो बाकी जितनी भी राइटिंग की डिफरेंट फील्ड्स हैं, कंटेंट, कॉपी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ब्रांड कम्युनिकेशन, वो भी डे आफ्टर डे इन्हेंस करने लगती हैं।